बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक स्टडीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पार्ट 7 है। पार्ट 6 में हमने नबी अलैहिस्सलाम की प्रॉफिटहुड और मक्की लाइफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। ये जो पार्ट है ये भी प्रॉफिटहुड और जो मक्की लाइफ है इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज़ के रेलेवेंट है। तो चलें आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाक़या मिराज नबी अलैहिस्सलाम की मक्की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि 10 सने नबवी में पेश आया। 10 सने नबवी मतलब नबूवत के 10वें साल। तो ये डेट है 27 ऑफ द रजब। तो मिराज इवेंट की ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक 10 नबवी और दूसरा 27 ऑफ रजब। मिराज के जो रात थी उस रात नबी अलैहिस्सलाम अपनी कज़न, उनका नाम है हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला, ये उनके घर पे थे। और ये जो हज़रत उम्मे हानी हैं ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की बहन हैं। इट इज़ डिस्कस्ड इन सूरह इसरा। ये जो मिराज इवेंट है ये सूरह इसरा के अंदर अल्लाह के साथ ने कुरान पाक में डिस्कस किया। सूरह इसरा जो है वो सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम है, बनी इसराइल। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रैवल्ड ऑन बुराक फॉर हेवन विद जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो हेवन का सफ़र था या जो आसमानों का सफ़र था वो बुराक पे किया था। और इस सफ़र में नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे। एक ख़ास हद तक जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और उसके बाद जो रिमेनिंग सफ़र था वो नबी अलैहिस्सलाम ने अकेले किया था। इस मिराज की जो पहला जो इसका पार्ट है वो है नबी अलैहिस्सलाम का मक्का से बैतुल मक़दिस में जाना, मस्जिद अक़सा में। तो यहाँ से जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम मक्का से मस्जिद अक़सा में गए तो वहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम अम्बिया की इमामत फरमाई थी। और उस इमामत में नबी अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज तमाम अम्बिया को वहाँ पर इमामत फरमाई थी और 2 रकत नमाज़ पढ़ाई थी। मिराज की इवेंट में अल्लाह की ज़ात ने 5 नमाज़ें नबी अलैहिस्सलाम को तोहफ़े के तौर पर दी, गिफ्ट ऑफ 5 प्रेयर्स। तो ये जो पंजगाना नमाज है ये मिराज के बाद फ़र्ज़ हुई। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम आसमानों पे जा रहे थे तो हर एक आसमान के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की जो है एक मुख्तलिफ़ नबी से मुलाकात हुई है। तो 7 आसमानों पे नबी अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ़ अम्बिया से मुलाकातें हुई हैं। उनकी डिटेल इस तरह से है कि जो पहला आसमान था, पहला आसमान के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। दूसरे आसमान के ऊपर हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, ये 2 नबी हैं जिनकी मुलाकात नबी अलैहिस्सलाम से सेकंड जो हेवन है वहाँ पर हुई। थर्ड हेवन, तीसरे आसमान पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें आसमान पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 7वें आसमान पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये 7 आसमानों पे नबी अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ जो है वो अम्बिया इकराम की मुलाकातें हुई हैं। इनको याद रखने के लिए मैंने एक सेंटेंस अरेंज किया था वैसे अपनी याद रखने के लिए, तो आपसे भी शेयर करता हूँ। ऑल इल्स यू इंक्लूड हिम मस्ट बी इलस्ट्रेटेड। इस सेंटेंस के जो पहला जो इसका जो लेटर है, आल का पहला लेटर ए, तो इससे आदम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट पे आए तो इल्स, इसका आई है, इससे ईसा अलैहिस्सलाम। और ये देखें यूज़ केयर है, तो इस यूज़ केयर मीन्स के वाई यहाँ पर 2 हैं। एक जो वाई है, एक वाई हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के लिए है और जो यहाँ से एक वाई बचेगा वो तीसरे आसमान के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए है। तो ये वाई स्केयर है, एक सेकंड आसमान के लिए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के लिए यहाँ से हमने लेना उनके नाम के लिए, और जो एक वाई बचेगा वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए जो कि तीसरे आसमान पे नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट पे फिर सिंपल हो जाता है। आई में आई इदरीस अलैहिस्सलाम से है, एच हारून अलैहिस्सलाम, एम मूसा अलैहिस्सलाम, और बी जो है ये जस्ट इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ये इस यहाँ पर पार्ट नहीं है। तो आई जो है वो लास्ट पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो बस आपने ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो पहले वाला आई है,
पहले वाला आई ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए है, और ये जो लास्ट वाला आई है यहाँ पर इलस्ट्रेटेड का, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। फर्स्ट मदनी कन्वर्ट इज़ इन 620 AD, कि ये मदीने का पहला बंदा था जिसने इस्लाम कबूल किया। ये 620 सने ईस्वी है, 620 सने ईस्वी, और इनका नाम क्या था? हज़रत सवैद बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला। तो ये मदीना का वो पहला खुशनसीब आदमी है जिसने नबी अलैहिस्सलाम की दावत से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया था 620 सने ईस्वी में। फ़र्स्ट प्लेज ऑफ अकाबा, ये बैत उक़बा ऊला जिसको कहते हैं अरबी में ना, बैत उक़बा ऊला, ये इसका दूसरा नाम है प्लेज ऑफ वुमेन, और ये कब हुई है? 621 में। ये मदीने के पहले बंदे का इस्लाम कबूल करना और बैत उक़बा ऊला, ये मतलब इनका आपस में एक रिलेशन है कि ये 620 में मदीने का पहला बंदा कन्वर्ट हुआ और बैत उक़बा ऊला जो है वो उसके एक साल बाद 621 में होगी। तो इस बैत उक़बा ऊला में टोटल 11 मैन थे, टोटल 11 बंदे थे इसमें, और ये 9 लोग थे जो वो खज़रज के थे और 2 जो लोग थे वो ओस के थे। ओस और खज़रज ये मदीने के 2 मशहूर कबाइल हैं। तो ये बैत उक़बा ऊला में पार्टिसिपेट करने वाले ये जो 11 बंदे हैं इसमें 2 ओस के बंदे थे और 9 खज़रज के बंदे थे। तो जिस वक्त ये बैत उक़बा ऊला हुई तो इन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि हम हमारे साथ कोई ऐसा बंदा भेजें कि जो कि हमें इस्लाम की जो तालीमात हैं या जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं वो हमें बता सके, हमें सिखा सके। तो उनकी रिक्वेस्ट पे फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला उनको मदीना इनके साथ भेजा था ताकि ये उनको दीन की तालीम दें और जो कुरान है वो उनको सिखाएं। तो हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला हैं जो कि मक्का से मदीना गए थे वहाँ के लोगों को दीन सिखाने के लिए। तो हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला जो थे ये काफ़ी हद तक नबी अलैहिस्सलाम के साथ इनकी शक्ल मुबारक मिलती थी। तो ये हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला उहद में शहीद हो गए थे, और जब कुफ़ार ने हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला की लाश मुबारक देखी थी तो उन्होंने यही शोर कर दिया था कि नौज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम जो है वो शहीद हो गए, लेकिन एक्चुअली में वो हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला थे। सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा ये 622 में है, और ये तीनों देखें इवेंट साथ साथ हैं। पहला मदीने का बंदा इस्लाम कबूल करता है 620 में, तो फर्स्ट प्लेज ऑफ अकाबा हो जाता है 621 में, सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा हो जाता है 622 में। तो ये साथ साथ ही चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि ये सारी जो डेवलपमेंट थी बेसिकली वो डिपेंड कर रही थी इस बात के ऊपर कि मदीने से कोई बंदा इस्लाम कबूल जो है वो करे। तो जैसे मदीने से बंदे ने लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो फिर उसके साथ ये इनका जो ताल्लुक़ है फ़र्स्ट प्लेज ऑफ अकाबा या सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा वो बेसिकली मदीने के लोगों के साथ ही है। ये उन्होंने ही जो है वो एक ऐद किया था जिसको बैत उक़बा कहते हैं, ऊला और बैत उक़बा सानी, तो मदीने के ये लोग थे। तो बैत उक़बा जो सानी है सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा जिसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है प्लेज ऑफ वार, और ये 622 में हुई है, और इसमें अब टोटल 73 इसमें मेन और 2 इसमें वुमेन थी, तो टोटल मिला के ये 75 हो गए। तो टोटल जो लोग थे वो 75 थे, 2 ख़वातीन थी और जो 73 थे वो मर्द थे। और ये सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा में जो यसरब का, क्योंकि यसरब पुराना नाम है मदीना का, तो मदीने का जो बंदा इस बैत को जो लीड कर रहा था उनका नाम था बरा बिन मुअर्रर, बरा बिन मुअर्रर। आज की वीडियो बस इतनी सी। आपसे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की वीडियो इतनी ही। अस्सलाम वालेकुम।